उनके दामाद हैं। जी दामाद छोटे होते हैं, ससुर बड़े होते हैं। ससुर बड़े हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। वो तो हैं। कौन से बड़े बताओ? अली अली तो हैं। अली या अबू बकर? अब वो तुम उससे कर रहे हो बात, क्योंकि वहाँ पर ससुर यूँ तो सरकार दो आलम बड़े हैं, हजरत अबू बकर तो कुछ भी नहीं उनके आगे। तक साहबा इकराम वाली ज़िंदगी पूरी ना उतर जाए दीन पे, जब तक नबी वाला अखलाक हमारे अंदर ना आ जाए, जब तक मुसलमान चैन से ना तो सुकून मिलना उसे, ना चैन से बैठना। मुसलमान आजकल जो परेशान है, इसकी क्या मेन वजह है? जी नमाज है मेन वजह तो इसके परेशान होने की। जी वो नमाज दीन से पढ़ रहा है या कलाम पाक से? नमाज दीन से शुरू कर रहा है या कलाम पाक से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर वीर है। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। और क्या लगाया था अभी? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर ही है। और आपका? मोहम्मद हैदर। मोहम्मद हैदर। हैदर, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, बात होती है हमारे इस्लाम के मुतालिक, जी तो कर ले कुछ बात। जी इंशाअल्लाह करेंगे। अच्छा, क्या नाम? कलमा सुनाए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तो यह मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बढ़िया। आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। पढ़े लिखे हैं? जी थोड़े बहुत है। क्या पढ़े? कुरान भी पढ़े हुए हैं और स्कूल में 5 क्लास तक पढ़े हुए हैं। और आप? 5 क्लास। तो दोनों को मिला के 10 हो गए ना। जी जब कोई पूछे भाई कितनी क्लास पढ़े हैं, 10 क्लास बताएंगे। तो बता देना 10। भाई 5 इसकी, 5 मेरी। असल में हम मामा भांजे हैं ना। चलो, रिश्ता करीब गए माशाल्लाह ना। तो मामा कौन से हैं? मामा मैं हूँ, भांजा है। ये बन जाए, चलिए अच्छा है माशाल्लाह। चलिए, आपस की मोहब्बतें बने रहे, प्यार मोहब्बत बने रहे, ये बड़ी सादत की बात है। जी। और ना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि एक मुसलमान ना आपस में भाई भाई है। जी बेशक। कैसे फरमाया? आपस में जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने भी, चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो, आपस में भाई भाई है। पैगंबर ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। अखलु मुस्लिम, मुसलमान आपस का में, भाई है। हाँ ईमान वाला मोमिन बंदा आपस में भाई भाई हैं, ईमान वाला। तो इसलिए है ना, हम लोगों को एक बिल्कुल इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, जी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यही बड़ी बात है, यही बड़ी सादत की बात है। अगर हम मोहब्बत से रहेंगे, एकजुट रहेंगे, मिल के रहेंगे, तो फिर हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। जी क्यों जी? सही बात। अगर हम ना टूट जाएंगे ना, बिखर जाएंगे, तो फिर तोड़ना हम लोगों को और भी आसान हो जाएगा। बेशक। लेकिन हमारे इकट्ठे होने से मुराद ये नहीं है हम किसी के ऊपर जुल्म करें। मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ना जुल्म करता है, मुसलम ईमान, मुसलम ईमान, ना किसी पर जुल्म करता ना सहता, वो किसी पे जुल्म नहीं करता मुसलमान। मुसलमान ना जुल्म करता है और ना जुल्म सहता है। जुल्म करना अगर गुनाह है, जुल्म करना अगर गुनाह है, तो सहना जुल्म भी सहना गुनाह है। उससे बड़ा गुनाह है। उससे बड़ा गुनाह है। इसलिए हम लोगों को ना जो जालिमों के साथ में डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर किसी वजह से दुनिया में रहते हुए कुछ मुसीबत आई, उस पर अल्लाह अजर इनाम देगा। अगर मौत आ गई तो शहादत होगी, है नहीं? सही बात है। तो इसलिए हमें ना जुल्म करना नहीं है, लेकिन जुल्म सहना भी नहीं है। सहना भी नहीं है, याद रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसलिए हम आपस में इसलिए इत्तेहाद कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमारा देश जब भी तरक्की करेगा, बेशक जब भी तरक्की करेगा जब हम एक साथ इकट्ठे होकर सब चलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। अगर ये भाईचारा हम बराबर निभाते रहेंगे, तो हमारा देश जैसे पहले सोने की चिड़िया था, ऐसे ही सोने की चिड़िया बनता रहेगा। हिंदुस्तान के लिए व देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में जो है प्यार मोहब्बत से रहो। इंशाअल्लाह ये दुनिया में जो है अमन और सुकून कायम रहेगा। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे यही भाइयों से बात करना चाहता हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहो और जो है प्यार मोहब्बत रखो। यही इंशाअल्लाह यही मेरा कहना है कि आपस में हम प्यार मोहब्बत रखेंगे। आप भी सब भाई यह प्यार मोहब्बत रखो, बस यही कहना मेरा है। चलिए, अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात फिर फरमाई है। आपने यूँ फरमा दिया कि एक मुसलमान, जो मुसलमान उम्मत है, ये है ना एक जिस्म के मानिंद है, एक जिस्म की तरह है। किस तरह? बेशक एक जिस्म की तरह। अगर उंगली में दर्द हो
तो हाथ पूरा में बेचैन, दर्द होएगा, पूरा बेचैन। पूरा शरीर बेचैन हो जाएगा, पूरा जिस्म बेचैन हो जाएगा। बेचैन। वजह कि वजह क्या उंगली है? में एक दर्द है। उंगली में दर्द है, एक नाखून में भी दर्द है। अगर जी जी जी। तो आज मुसलमान भाइयों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीन के अंदर, अगर उसे देखकर हम बर्दाश्त करते रहेंगे और कहते रहेंगे वो जाने उनका काम जाने, नहीं नहीं, सबको मिलकर जुल के साथ चलना पड़ेगा। तो ये मुसलमानों को जुल्म नहीं हो रहा है? नहीं, मुसलमानों के ऊपर क्या, पूरी उम्मत के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म है ना, उम्मत के साथ साथ इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा जुल्म है। हो रहा है बेशक। और यहाँ तक जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, फ़िलिस्तीन के अंदर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि है ना, जब लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, परेशान बेबस हो जाते हैं, तो उस वक्त में लंगर लगा जाते हैं वो लोग खाने के लिए, और जब वो खाने के लिए आते हैं तो उस वक्त में उनके ऊपर गोलियाँ चला जाती हैं। इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। तो इससे बचने का आसान तरीका क्या है कि जो जो चीज़ें उन लोगों ने बनाई हैं हम उनसे बहिष्कार करें, उनका बाइकाट करें। बाइकाट करना पड़ेगा उनका, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उनको बाइकाट करो। जी जी, लेकिन आज ऐसा थोड़ा ही हो रहा है। आज ऐसे नहीं हो रहा, वैसे मगर होना चाहिए ऐसा, जी जी, होना चाहिए सर। होना चाहिए। जो पीने वाले हैं ड्यू वो पी रहे हैं, जो पीने वाले स्प्राइट वो पी रहे हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नहीं, उसका बाइकाट होना चाहिए। इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। बाकी अल्लाह ताला उनके ऊपर उनकी मदद पर है। चलिए माशाल्लाह ये अच्छी बात है, लेकिन खाली मदद दुआओं के ज़रिए से नहीं हुआ करती है। जो अल्लाह ने हम जो पर कुछ भी अपना बस बना होगा वो भी करेंगे। जी जी, जो हम पर अल्लाह ने रास्ते खोले हैं हम उसको भी मद्देनज़र रखें, हम उसको मद्देनज़र रखें ताकि हमें किस तरह की दिक्कत ना आवे, है नहीं? तो मुसलमान आजकल जो परेशान है इसकी क्या मेन वजह है तो जी नमाज है मैन वजह तो इसके, परेशान होने की? जी नमाज छोड़ दी हमने तो परेशानी आ रही। नमाज छोड़ने से भैया आपका भी इंटरव्यू हो जाएगा। परेशान हो जाएगी। क्यों भाई? नमाज छोड़ने तो मेन वजह इसकी। मेन वजह किसकी है? मुसलमानों के ऊपर जो आफतें मुसीबतें आ रही इसकी मेन वजह क्या है? माल, हमारा माल। अमल। हाँ, मुसलमानों पे जो मुसीबत आ रही है वो हराम हलाल की वजह से आ रही है कि हराम खा रहा हलाल खा रहा कुछ नहीं पता, नमाज़ें छोड़ रहा नहीं छोड़ रहा कुछ नहीं पता, दीन पे चल रहा नहीं चल रहा कुछ नहीं पता। जब तक अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक नहीं चलना, जब तक अल्लाह के लाए हुए दीन पर नहीं चलना, जब तक साहबा इकराम वाली ज़िंदगी का दीन नहीं उतरना, जब तक मुसलमान सही नहीं हो सकता। मेरा तो ये कहना है कि जब तक साहबा इकराम वाली ज़िंदगी पूरी ना उतर जाए दीन पे, जब तक नबी वाला अखलाक हमारे अंदर ना आ जाए, जब तक मुसलमान चैन से ना तो सुकून मिलना उसे ना चैन से बैठना। अगर सुकून चाहिए तो अगर आमाल बढ़िया चाहिए तो अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन कबूलना पड़ेगा और साहबा वाली ज़िंदगी अपने अंदर उतारनी पड़ेगी। यही बहुत खूब, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बात छोटी थी मगर भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है माशाल्लाह। आपके मामा साहब है ना जी, तो इतना इल्म माशाल्लाह कैसे सीखा उन्होंने? जमात में आए, हाँ 4 महीने लगे माशाल्लाह, 4 महीने की बरकत है माशाल्लाह, जो इतनी खूबसूरत बातें करके गए हैं। भांजे ने तस्दीक कर दी है कि अल्लाह के रास्ते में गए, तो आप नहीं गए हैं? जी मैंने 3 दिन लगा, कब लगाए थे? काफ़ी महीने हो गए, ये बड़े साल ही हो गए। 1 साल हो गया, 3 दिन लगाए। आपके इस महीने में जाने का इरादा है। इंशाल्लाह नीयतें बड़ी रखे ताकि दीन सीखने में आसानी हो, है ना? अच्छा ये पूछें, जैसे हमारे पास सारी किताबों कोई ना कोई राइटर होता है, राइटर समझते हैं ना, लिखने वाला होता है ना, लिखने वाले को बोलते हैं राइटर। राइटर जी जी, तो हम ये पूछ रहे हैं ऐसी वो कौन सी किताब है दुनिया के अंदर जिसका कोई राइटर नहीं है? हमारा तो मेरा मानना है हमारा जो कलाम पाक है ना सबसे बड़ा राइटर है, इससे बड़ा कोई राइटर नहीं है। नहीं हम ये कह रहे हैं उसका तो राइटर ही नहीं कोई है। हमारे नबी ने लिखा है वो नबी ने कुरान लिखा। कलाम पाक, अल्लाह की तरफ से वही जाती थी, वो लिखते थे। तो मेरी नज़र में तो उससे बड़ा कोई वो नहीं है। तो आपने कहाँ लिखा है? नबी ने नहीं, कहाँ हमारे नबी ने लिखा? नहीं, नबी ने कहाँ लिखा है? वह उनके ऊपर उनके ऊपर तो वही आई है। वही आई वह उन्होंने, मतलब मेरा मानना है उनसे बड़ी कोई किताब नहीं है। नहीं ये तो सही है। हाँ, बाकी सब बाकी राइटर का मुझे पता नहीं। यही कह रहे कुरान पाक का है ना, कोई मुसन्निफ कोई राइटर नहीं है। हाँ, कोई लेखक नहीं है उसका। लेखक नहीं। अगर कोई उसका लेखक है तो डायरेक्ट वो अल्लाह की तरफ से वही आती थी आती और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतरती हाँ, थी और आप आगे उसे आप ट्रांसफर आगे लिखवा दिया। आइए दोस्त आइए, कैसे हैं? जी बढ़िया लगा। क्या नाम भाई का? मोहम्मद फाजिल। अच्छा ये पूछिए, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है उसका क्या नाम है? दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाने वाली किताब है उसका क्या नाम है? कलाम पाक। मतलब सवाल करने से पहले जवाब दे दिया आपने।
अच्छा है माशाल्लाह, बढ़िया इल्म है। अच्छा ये पूछेंगे आपसे, दूसरा सवाल ये है कि दुनिया के अंदर वो कौन सी किताब है जिसे जो बिना समझे पढ़ी जाती है? दुनिया के अंदर वो जी बिना समझे कलाम पाक। अब कलाम पाक को समझने वाले कौन है? जी जी जिन्हें नाम यहाँ समझा जी जी कौन है? कौन है? आप बताओ। आप क्या कह रहे हो, फिर से बताओ। कलाम पाक को जिन्हें समझा जी। वो कौन है? आलिम दीन, आलिम दीन की तो बात की बात है, हमारे नबी नबी के बाद उम्मत है। औलिया अल्लाह हैं, हज़रत अली, हज़रत अली हैं, सहाबा हैं। जिन्होंने कलाम पाक को समझा है। जी जी जी, मसलक के कितने इमाम हैं? मसलक के इमाम कितने हैं जी? 4। कौन कौन है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जी इमाम अहमद बिन हम्बल। जी। मतलब भाईजान ने माशाल्लाह इमाम मालिक खूबसूरत सवाल कर दिया है अभी आए कि जहने ये माशाल्लाह मौलाना है। इमाम मालिक, जी जी इमाम शाफई। जी जी, हम किसे फॉलो करते हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और जो इमाम शाफई को करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? साफ़ी, साफ़ी। जो उन्हें मानते हैं वो शाफई, जी जी जी, और जो इमाम मालिक को कहेंगे उन्हें मालिकी, मालिक इमाम और जो इमाम हम्बली को कहेंगे उन्हें हम्बली। हम्बली। और आखिरी हम अबू हनीफा हनीफी। हाँ हनफी ना, हाँ जी, याद रहेगी। माशाल्लाह अच्छी नॉलेज है, माशाल्लाह गहरी बातें की हैं। वो अच्छा तो मैं आपको देख के रुक गया, वो भाई एक्टिवा पे तेज है नहीं। माशाल्लाह बढ़िया होना चाहिए इल्म इंशाल्लाह। दुनिया के अंदर यही चीज़ एक ऐसी है जो कभी है ना बांटने से घटा नहीं करती है, जी, कभी नहीं घटा करती। बढ़ता है। अच्छा जैसे आपने चार माशाल्लाह, आप माशाल्लाह समझदार है वो। अभी बहुत ऐसे सवालात हैं कि हम इमाम वो नमाज दीन से पढ़ रहे हैं या कलाम पाक से? नमाज दीन से शुरू कर रहे हैं या कलाम पाक से? वैसा दिन से पढ़ो। दीन से पढ़ रहे हैं हम कलाम पाक, नहीं वो नमाज या हम तो जो सुनी हुई बात चल रही है ना, मतलब मुसलमान ही कहते हैं सुनने में नमाज जो शुरू कर रहे हैं हम अल्लाहू अकबर, वो तो कलाम पाक है। सुनी थी दीन। आप नमाज अल्लाहू अकबर अल्लाह बहुत बड़ा है। पढ़ो, क्या पढ़ोगे? सना। सलाम। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही है। अब बताओ 30 के 30 बार में सना कहाँ लिखी हुई? सना के लिए 30 के 30 बारे में सना कहाँ लिखी हुई? दीन से कर रहे थे, तो सरकार दो आलम का फरमान है कि सना सुभान अल्लाहुम्मा। जी 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 तो ये कलाम पाक से नहीं पढ़ रहे हम? जी 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 जी, शुरुआत ये हम कर रहे हैं शुरुआत जी हदीस से। सरकार दो आलम हदीस के मैंने है बात सच्ची के, हाँ सच्ची बात। हदीस के मैंने है सच्ची बात के। जी जी जी, क्या हम लोगों को ना ऐसा इल्म होना चाहिए। अच्छा ये पूछेंगे जैसे आप माशाल्लाह बात करिए 4 इमाम होगी, 4 इमाम, 4 इमाम होगी, हम बात करते 4 खलीफा होगी, उनके नाम बताइए। हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर, जी जी हज़रत उस्मान गनी, जी, हज़रत उमर, हज़रत अली। आपने 4 बताए जी 4 है। लेकिन तरतीब तोड़ दिया आपने। हाँ वो थोड़ी मतलब मिस्टेक हो गई होगी। चलिए हज़रत अबू बकर, राइट हज़रत उमर, राइट, हज़रत उस्मान गनी, सही। हज़रत अली। बहुत चौथे नंबर पे आते हैं। वैसे सारे कुछ कहते हैं फर्स्ट ये हैं हज़रत अली, सरकार दो आलम के दामाद भी हैं हाँ। और खानदान भी है। इनके अंदर क्वालिटी क्वालिटी अलग है। जी जी जी। ऐसा मैं तो यूँ तो कह रहा हूँ कलाम पाक को समझा इन्होंने। ये कह रहे हैं जैसे क्या नाम आपने बात की है कि उनके दामाद हैं, जी दामाद, दामाद छोटे होते हैं ससुर बड़े होते हैं। ससुर बड़े हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। वो तो हैं ही। कौन से बड़े बताओ? अली, अली तो हैं ही। अली या अबू बकर? अब वो तुम उससे कर रहे हो बात, क्योंकि वहाँ पर ससुर यूँ तो सरकार दो आलम बड़े हैं, हज़रत अबू बकर तो कुछ भी नहीं उनके आगे, बड़े दामाद हो। सरकार दो आलम से रुतबा किसी का है ही नहीं। सरकार किसकी बात कर रहे हैं? सरकार दो आलम किसे कह रहा हूँ मैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सल्लल्लाहु अलैहि वो तो वसल्लम। सबके ही नबी तो हैं, मैं तो कह रहा सबके ही इमाम हूँ। अब अगर ससुर थोड़े हो गए तो यूँ थोड़े ही कि वो छोटे हो गए या बड़े हो गए। नहीं मैं तो लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ ये जो चलिए भाई की बात रोकते हैं माशाल्लाह एक पॉइंटेड बात बता दूँ आपको मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका अली उसका दरवाज़ा है। गलत तो नहीं? बेहतरीन माशाल्लाह, अली उसका दरवाज़ा है। ये अली दरवाज़ा है। हाँ, क्योंकि खालिक ने सब फजीलतों को जमा करके एक जगह खालिक ने मुस्तफ़ा का कबीला बना दिया, और उसके बाद जितने भी मखलूक खल्क थी इस घर को उनका सभी का वसीला बना दिया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। ये होना चाहिए इल्म माशाल्लाह, बहुत बढ़िया इल्म की कदर बहुत माशाल्लाह। क्योंकि उसी घर से है सब कुछ। आलिमों के पास बैठोगे, बुजुर्गों के पास जी, बैठोगे, जी। इंशाल्लाह रंग चढ़ता जाएगा। अगर हम उनसे अपने आप को है ना बेरुखी रखेंगे तो फिर कहाँ इल्म मिलेगा। वीडियो बना रहे हो
मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, वो क्या, मैं क्या बताऊं? वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल तक उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। बहुत बहुत ठीक है, बहुत इंशाअल्लाह ने खाना खा लिया, वो मेरा दोस्त बड़ा, वो मैं आपने भाईजान। क्या नाम था आपका? मेरा मोहम्मद फादिल। चलिए माशाल्लाह, छोटी से लफ्ज़ है, मिलके कैसा लगा हमसे? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। एक आखिरी बात ये रहेंगे, जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है, आप उसे उस स्पेशली क्या पैगाम देंगे ताकि उनके अंदर से बेहया, बेशर्मी, जहालत, बिदत, ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएं? जी माशाल्लाह, यही आपने बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह से। लेकिन यही है कि सरकार आलम की उम्मत है जो नबी की सुन्नत पे चलता रहे आदमी, जी नमाज पाबंद करे, और जो मतलब मसले हैं, मतलब जो पता है उसके बारे में बोले, नहीं पता है चुप रहे, खामोश रहे। जिस बात का पता नहीं, जिस बात का इल्म नहीं है, तो अपना अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की यज़्ग़ैबी मदद होगी, है नहीं? ठीक है ना? बहुत बस बढ़िया। सरकार दो आलम की, मतलब सरकार दो आलम आप समझ रहे हैं, मैं उन्हें बोल रहा हूँ, उनके उस पे बारे में पता हो जी, वो उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके नहीं बाद तो चुप रहना चाहिए। अगर आदमी इल्म से बढ़ के बोलेगा तो आगे जहालत बोलेगा, जहल बोलेगा, आगे कुछ नहीं बोलने वाला है। अपनी तरफ से खामखा बात बनानी, ये तो इंसान अपना ही नुकसान कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। चलिए माशाल्लाह, आखिरत में भी मिल के तो अच्छा लगा, दोस्तों से मिलकर माशाल्लाह खुशी हुई है। हर तरीके से अल्लाह रंग रूप अच्छा रखे और हमें दुनिया आखिरत की तमाम भलाई अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। खैर में आ गए। जज़ाकल्लाह।